नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी और टीजीटी बीजीटी और यूपी पीसीएस के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। चाहे आप बीएड है या बीटीसी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो इंतजार है वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। क्योंकि 2018 के बाद से नई भर्ती का विज्ञापन आज तक जारी नहीं हुआ। लगातार बीएड बीटीसी और टेट सीटेट तो होते रहे, लेकिन अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकार को लेकर, सरकार छोटी छोटी भर्तियों को लेकर जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देती भी है, लेकिन भर्तियों के नाम पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। अगर बात हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ही करें, तो कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। कभी 90,000, कभी 51, तो कभी 63,000। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर, तो सरकार चुनाव के आसपास ऐसा माहौल तो बना देती है कि भर्ती आएगी, लेकिन फिर भर्ती का विज्ञापन कहीं ना कहीं गायब सा कर देती है। अब ऐसा ना हो, इसी को लेकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। छात्रों के माध्यम से एक बड़ी मुहिम यहां से देखने के लिए मिली है, जिसको आप सभी पहले वीडियो के माध्यम से देखें, फिर हम आगे इस मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और भी दोस्तों के साथ। अधिक और असरफ ने फंसा कर सरकार युवाओं की उम्र को बढ़ा रही है, बेरोजगारी गुमराह कर रही है। सरकार गुमराह कर रही है। शिक्षक भर्ती एसएससी यूपी ट्रिपल एससी में उसने कितनी भर्तियां दी है? एक भी भर्ती नहीं दिया। क्यों बात ही नहीं हो रही है? मुद्दा बदल गया क्या? मुद्दा भटक दिया। अभिषेक जी, सबसे पहले सुनिए, शांत रहिए। एक थोड़ा ब्रेक। आप जल्दी से अपनी राय दीजिए, बहुत ही गर्मा गर्मी हो रही है। ये जो कुछ हो रहा है, आपकी क्या राय है? क्या कार्य किया, विकास पे क्या कार्य किया, रोजगार पे क्या कार्य किया? आप बताना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप फिर आप मुद्दे को दबाने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों पद खाली है। एक विधायक अगर जेल में जाता है या उसकी सीट खाली होती है, तो 6 महीने में सरकार चुनाव करा करके उस सीट को भरने का काम करती है, उस सीट को काम भरने करती है। लेकिन जो सीट पद होती है, अधिक और असरफ ने फंसा कर सरकार युवाओं की उम्र को बढ़ा रही है, बेरोजगारी गुमराह कर रही है। सरकार गुमराह कर रही है। शिक्षक भर्ती एसएससी यूपी ट्रिपल एससी में उसने कितनी भर्तियां दी है? एक भी भर्ती नहीं दिया। क्यों बात ही नहीं हो रही है? मुद्दा बदल गया क्या? मुद्दा भटक दिया। अभिषेक जी, सबसे पहले सुनिए, शांत रहिए। एक थोड़ा ब्रेक। आप जल्दी से अपनी राय दीजिए, बहुत ही गर्मा गर्मी हो रही है। ये जो कुछ हो रहा है, आपकी क्या राय है? क्या कार्य किया, विकास पे क्या कार्य किया, रोजगार पे क्या कार्य किया? आप बताना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप फिर आप मुद्दे को दबाने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों पद खाली है। एक विधायक अगर जेल में जाता है या उसकी सीट खाली होती है, तो 6 महीने में सरकार चुनाव करा करके उस सीट को भरने का काम करती है, उस सीट को काम भरने करती है। लेकिन जो सीट पद होती है। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से वर्तमान में चल रहे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार के ऊपर दबाव बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। छात्रों की तरफ से लगातार तमाम अलग अलग मीडिया संस्थानों में जाकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के मुद्दे को उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। याद रहे, पिछले 35 दिनों से इको गार्डन के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पे अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से भी मांग उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अब छात्रों के माध्यम से प्रदेश की मीडिया और नेशनल मीडिया के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर आवाज उठाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि अगर चुनाव की एक भी सीट खाली होती है तो तुरंत उसके ऊपर चुनाव कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर लाखों पद शिक्षकों के खाली हो तो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाली जाती? हर साल बीएड बीटीसी करवाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके भर्तियां नहीं आ रही हैं। छात्रों के माध्यम से एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है और इसको लेकर वो लगातार अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बीजेपी और सपा जो प्रवक्ता होते हैं उनके सामने उनकी पोल खोल रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे एक बड़ी चीज़ है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग संस्थानों में जाकर
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को बड़ा बनाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर जितना आप दबाव बनाएंगे उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, ट्विटर हो, या फिर अगर बात की जाए आपके धरना प्रदर्शन के माध्यम से इको गार्डन में, और ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार समर्थन भी है। आपके समर्थन की भी आवश्यकता है। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों का पूछना यह था कि चलो सर, कोर्टों के माध्यम से तो बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से 2 ऑर्डर आए, हिमाचल के माध्यम से आया, कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से आया, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में जैसा कि मैं आपको बिल्कुल बता दूं, बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता कि ऑर्डर कब सुनाया जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं देते हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से मिलती है वही मैं आप सभी तक डिलीवर करता हूं। मैंने उनसे अभी भी जानकारी मांगी कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर ऑर्डर कब तक जारी होगा, तो उन्होंने बताया कि एक बार फिर से जजेस की बेंच बैठना शुरू हो गई है। ऑर्डर को लेकर पहले ही काम पूरा हो चुका था। जस्टिस के माध्यम से जैसे यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट होती हैं, वो ऑर्डर को लेकर रजिस्ट्री को यहाँ से बता देंगे और उसके बाद में ऑर्डर को लिस्ट करवा देंगे। बताया गया है कि मई के पहले सप्ताह के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर ऑर्डर जारी हो सकता है। ये पूरे तरीके से संभावित है, क्योंकि अधिवक्ताओं के माध्यम से भी संभावनाओं पर जानकारी दी जाती है। वो भी किसी से पूछ नहीं सकते कि बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर कब आने वाला है, चाहे वो जज हो या फिर रजिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी पूछें कि ऑर्डर कब तक जारी होगा, मई के प्रथम सप्ताह के अंदर ऑर्डर आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर नहीं आता तो फिर आपको दूसरे सप्ताह में भी देखने के लिए मिल सकता है। उम्मीद है कि जल्द आपका इंतजार खत्म होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी विषयवार एग्जाम डेट, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के एडमिट कार्ड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर कई अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए थे। अब उनमें से कईयों की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी हैं, और उसमें मैंने आपको बताया भी था, जिसके संबंध में आपके जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे, कुछ के एग्ज़ाम इसी अप्रैल महीने में होंगे और कुछ के एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेंगे मई के महीने में। मैंने आप सभी को जब जानकारी दी थी हरियाणा से निकली शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसमें टीजीटी पीजीटी में सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, चाहे वो यूपी के हों या फिर सभी अभ्यर्थी हो। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन भी किया था। अगर आपने भी आवेदन किया था हरियाणा टीजीटी और पीजीटी के अंदर, तो इसको लेकर जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आपकी एग्ज़ाम की तारीखें पहले ही सब्जेक्ट वाइज यहाँ से जारी कर दी गई थी। अगर आपने आवेदन किया तो एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, तो उसके संबंध में भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से इसके संबंध में एडमिट कार्ड को लेकर नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 26/4/2023 से यहाँ से आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड को करने की जो फैसिलिटी है वो शुरू कर दी गई है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एग्जाम डेट के साथ साथ एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस के बारे में। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या यूपी पीसीएस परीक्षा स्थगित होगी या फिर नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की मतगणना होने वाली है। अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर चिंतित परेशान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारियों के बारे में, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कल भी जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा गया है, जो कि 27 अप्रैल 2023 का है, जिसके संबंध में बताया गया कि 14 मई 2023 को पीसीएस की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और इसको लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। अगर यूपी पीएससी की माने तो उनकी परीक्षा को लेकर स्थगित करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर आपने भी आवेदन किया है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और इस प्रकार की जानकारियों से दूर रहें कि अभी परीक्षा स्थगित होगी। अगर कोई ऑफिशियल जानकारी निकलती है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल यूपीपीएससी के इस नोटिफिकेशन को देखें 27 अप्रैल 2023 को, तो यहाँ से अभी तक परीक्षा स्थगित को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। आपकी परीक्षा निर्धारित समय पर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।